नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज से शुरू हो रही है कांवड़ यात्रा को लेकर देश भर में सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए। श्रद्धालुओं की सुरंगम और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए कांवड़ मार्गों पर तरीके से ट्रैफिक प्रतिबंध लागू किए गए हैं। कई राज्यों में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है, जबकि प्रमुख राष्ट्रीय और राजमार्ग पर डायवर्जन प्लान भी लागू किया गया। पुलिस प्रशासन और यातायात विभाग संयुक्त रूप से मार्गों की लगातार निगरानी कर रही है। वहीं संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल, सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की व्यापक व्यवस्थाएं की गई है। प्रशासन ने आम नागरिकों से यात्रा के पहले ट्रैफिक एडवाइजरी देखने, वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की है, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और आम लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। चलिए इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए अयोध्या से हमारे संवाददाता अश्वनी सोनकर, हरिद्वार से हमारे संवाददाता वरुण वशिष्ठ और गाजियाबाद से हमारे संवाददाता ताहिर सैफी जुड़ चुके हैं। तो पहले मैं गाजियाबाद से हमारे संवाददाता ताहिर सैफी से जानना चाहूंगी। ताहिर, आज से इस पावन यात्रा की शुरुआत हो रही है, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? ताहिर। बिल्कुल आस्था जी, आपके बता दो कि जिस तरीके से सावन की जो है शुरुआत हुई है, सावन की शुरुआत होते ही जो है कांवड़ यात्रा जो है होना शुरू हो गई है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है। क्योंकि पहले ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को साफ दिशा निर्देश जारी कर दिए थे कि इस कांवड़ यात्रा के दौरान किसी तरीके की जो कांवड़ यात्री हैं उनको किसी तरीके की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उसी को ध्यान में रखते हुए कई जोनों में जो है अलग अलग सेक्टरों को जो है बांटने का जो है यहाँ पर काम किया जाए। बात किया जाए अगर नोएडा की, तो नोएडा को 3 जोन और 20 सेक्टरों में बांटने का काम किया गया है। लगभग 2000 पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है। एक कंपनी पीएससी की तैनात की गई है और एक ही कंपनी आरआरएफ की जो है तैनात की गई है। इसके साथ ही 20 ड्रोन कैमरे, जो जनरल कैमरे होते हैं, उनको जो है तैनात किया करने का काम किया गया है, ताकि कोई गतिविधि होती है तो उसको कंट्रोल करने का काम किया जा सके। इसके साथ ही पहले एक उत्तर भारत में जो है पहली बार देखने को मिलेगा जहां टी ड्रोन का जो है इस्तेमाल करने का काम किया जाएगा। टी ड्रोन की मैं आपको एक बार खासियत बता देना चाहता हूं। ये टी ड्रोन वो कैमरा, जो ड्रोन कैमरा होता है, जो एक जगह पर रहते हुए लगभग 8 से 10 किलोमीटर का जो एरिया होता है, इसको कवर करने का काम किया जाता है और ये वायरिंग के साथ जो है आसमान में उड़ता हुआ नजर आता है। ये सीधा उत्तर प्रदेश के यानी कि लखनऊ को जो है अपनी मॉनिटरिंग करता हुआ नजर आएगा और यहां से बैठकर लखनऊ में जो है इसकी मॉनिटरिंग साफ तौर पर देखी जा सकती है। यानी कि जो गतिविधि जिले में, जिस जिले में भी इस ड्रोन को तैनात किया जाएगा, उस जिले की जो गतिविधि होगी उसको लखनऊ में बैठकर आसानी से साफ तौर पर देखने का काम किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर बात की जाए गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद को भी जो है 5 जोन में बांटने का काम किया है। लगभग 5000 पुलिसकर्मियों को तैनात करने का काम किया गया है। साथ ही जो है पीएससी और आरएएफ को तैनात करने का काम किया गया है। ऐसे ही हापुड़ हो, सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, सभी जगहों को जो है अलग अलग जोन में बांटने का काम किया गया है। बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर पुलिस के इंतजाम किए गए हैं। बड़े पैमाने पर पीएससी को तैनात करने का काम किया गया है और साथ ही जो आरआरएफ है उसको जो है तैनात करने का काम किया गया है। या मैं आपको यह भी बताता चलूं कि जब हरिद्वार से जो कांवड़ यात्री हैं वो कांवड़ लेकर जो है निकलेंगे, तो सबसे पहले चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, हापुड़ हो, मेरठ हो या फिर गाजियाबाद हो, नोएडा हो, इन जगह से होकर अलग अलग एरिया में वो लोग जाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए पूरे NH-91 यानी कि दिल्ली और जो हरिद्वार एक्सप्रेसवे है, इस एक्सप्रेसवे की जो सर्विस लाइन है उसको चिन्हित करने का काम किया गया है, ताकि किसी तरीके की जो कांवड़ यात्री हैं इनको जो है कोई दिक्कत ना हो सके। और जो वहां पर मॉनिटरिंग करने के लिए जहां सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है, तो दूसरी तरफ ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है। इसके साथ ही पुलिस और पीएससी और आरआरएफ के जवानों को तैनात करने का काम किया गया है, ताकि किसी तरीके की दिक्कत ना हो सके। आज से जो है सावन के जो है जो कांवड़ यात्रा है वो यहां से शुरू हो जाएगी और 11 तारीख यानी 11 अगस्त तक जो है यात्रा चलती रहेगी। और इस दौरान उत्तर प्रदेश का जो ये इलाका है, चाहे वो नोएडा हो, गाजियाबाद हो, हापुड़ हो, मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो या फिर जो है रुड़की तक या हरिद्वार तक की बात की जाए, तो पूरा एरिया जो है भगवा रंग में नजर आएगा। जय बम के साथ साथ भोले के जो है नारों की गूंज यहाँ पर जो है सुनाई देगी। उसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, ताकि कोई अगर गतिविधि होती है तो फौरन उसको कंट्रोल करने का काम किया जा सके, या फिर किसी कांवड़ यात्री के यात्रा के दौरान जो है
किसी तरीके की कांवड़ यात्री को दिक्कतें होती है तो फौरन उसको जो है सुलझाने का काम किया जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे मामले के बार खुद मॉनिटरिंग करते हैं। इसके साथ ही खुद पुलिस के आला अधिकारी, पिछली बार जिस तरीके से देखने को मिला था कि उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी थे वो खुद हेलीकॉप्टर में बैठकर कांवड़ यात्रियों को ऊपर जो है फूल बरसाते हुए नजर आए, तो साफ है कि प्रशासन कोई ऐसी लापरवाही नहीं बरतना चाहता है जिससे कांवड़ यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो अश्वनी, आज इस पावन यात्रा की शुरुआत हो रही है, तो कांवड़ियों को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, बिल्कुल आपने देखिए, आज जो कांवड़ यात्रा स्टार्ट हो रही है, इसे रामनगरी अयोध्या को पूरी तरीके से चारों तरफ से बैरिकेडिंग करके उनको रोका गया है, क्योंकि जो बाहरी वाहन जो आने वाले हैं, अंदर आने वाले हैं, उनको पूरी तरह बैरिकेडिंग लगाया गया और उनके लिए रूट डाइवर्जन किया गया, जैसे बस्ती हो गया, गोंडा हो गया, इन रूट को और लखनऊ राष्ट्रीय मार्ग को डाइवर्जन किया गया। कहीं ना कहीं देखिए, कल डीआईजी और एसएसपी और कमिश्नर राजेश कुमार और डीएम के द्वारा निरीक्षण किए गए। निरीक्षण के बाद जो है, जो भी कांवड़िए और जो है श्रद्धालु अयोध्या आएंगे, जो गड्ढे हैं मुक्त हैं, उन गड्ढों में जो है बालू गिराई गई थी। कहीं ना कहीं इस तरीके से पूरी आज 1.5 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंच चुके हैं। पूरी रामनगरी अयोध्या भगवान श्री राम के जयकारों से गूंज रही है, क्योंकि कांवड़ यात्रा भी आज शुरू हो रही है। ऐसे में कांवड़िए भी अयोध्या पहुंच चुके हैं और सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एनडीआरएफ, आरपीएफ, पीएससी बल और 12,000 से पुलिस बल तैनाती की गई है। क्योंकि जिस तरीके से कांवड़ यात्रा पूरे देश में चलता है, उसको लेकर अयोध्या को सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन कैमरे से उनकी निगरानी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखते हुए पूरी अयोध्या को चाक चौबंद किया गया जी आज था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें एफएम न्यूज। नमस्कार।